दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आप अपने जीवन में सफलता का महत्व पहचान जाओगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सफलता कैसे मिलती है उसका भी रास्ता पता चल जाएगा। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपना अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करता था, परंतु उसके पास न ही उसका कोई दोस्त था और न ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हुए हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था, वह अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। लोग उसे इज्जत देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रति आगे बढ़ा सकती है। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक नौजवान युवा लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हम अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नवयुवक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़ डचके के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोज ग्रंथालय जाता और वहां पर बैठकर सारा दिन किताबें पढ़ाता रहता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का ठान लिया था। उसने एक छोटे से दुकान में अपना काम शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई करने लगा। वह रात दिन मेहनत करता, धैर्य रखता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का भी बड़ा हो गया। वह जहां पर काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वहीं पर व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों से भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना चाहिए। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए।
चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। अब तीसरी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता था और खुद को विजयी साबित करता था। एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसी की वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय अपना आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नाकामयाब हो जाती थीं। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष विजय के पास आए और उसे देखकर समझ गए कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उस ज्ञानी पुरुष ने विजय को बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। अब आखिरी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक सफल व्यापारी बने। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी किया, लेकिन उसका मन उस नौकरी में नहीं लगा। उसकी रुचि में व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने यह निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचना शुरू कर दिया। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा उछल कूद कर चला, लेकिन जल्द ही उसे अपने कस्टमर बनाने का समय आ गया। राजेश ने खुद को सीखते बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में बिता दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ही उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आ गया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार का विस्तार किया। राजेश की सफलता का राज है उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गया। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को मोटिवेट करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके बताओ और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।